हेलो एवरीवन, आई बिलीव कि आप अच्छे होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है न्यू टॉपिक जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स का ये टॉपिक है। हमने ये ऊपर वाले सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। आप अपने फ्रेंड से अलग है, अपनी फैमिली के कुछ राइट कैरेक्टर्स आप में हैं, बट फिर भी कुछ आपके अंदर डिफरेंसेस हैं। राइट, तो कुछ डिफरेंसेस जो रहते हैं वो आपको इनहेरिटेड रहते हैं, यानी जो आपके पेरेंट में है वो आपको मिल रहे हैं, तो दैट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। और जो आप पैदा होने के बाद कैरेक्टर्स को अपनाते हैं या एक्वायर करते हैं, दैट इज एक्वायर्ड। अब इनहेरिटेड में फिजिकल माइंडसेट यानी आईक्यू, मेंटल, टेम्परामेंटल, जैसे अगर पेरेंट्स बहुत शांत है तो कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड में भी वो टेम्परामेंट रहता है। राइट, सोशल कैसे समाज में रहते हैं, कल्चर, एजुकेशन, इमोशनल, ये सारी चीजें हमें कहाँ आके मिलती है? आफ्टर बर्थ मिलती है। राइट, तो हर एक पर्सन के अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ इनहेरिटेड और कुछ एक्वायर्ड। राइट, सो हम अगर बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो पहली बात आती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो अगर बात करें कि हर एक जो लर्नर है, हर एक बच्चा जो है, राइट, द लो लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर इन अ लैंग्वेज मे बी ड्यू टू। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो उसकी लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं है, तो और वो एक तरीके का डिफरेंस है ऑब्वियसली। राइट, तो वो क्यों ऐसा है? नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्ट्रक्चर, नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग द स्कोप ऑफ लैंग्वेज, उसको पता नहीं लग रहा है। राइट, कि लैंग्वेज क्या है। फेलियर ऑफ टीचर टू कंसिडर बायसनेस, तो टीचर उसको नहीं समझा पा रही है। या रिलेक्टेंस ऑफ टीचर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मदर टंग फॉर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो टीचर क्या है? रिलक्टेंट है कि वो जो मदर टंग का रोल है वो नहीं समझ पा रही है। राइट, सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर डिफरेंस होने का कारण लैंग्वेज भी हो सकता है। राइट, कल्चर भी हो सकता है। जो आपका कल्चर है, आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, आपके कल्चरल रिचुअल्स अलग है। राइट, तो इससे भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग रहता है। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, उनका बैकग्राउंड अलग है। राइट, सो लर्नर जो इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं नीड टू बी ब्रॉट इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए सो दैट उनका उनके अंदर भी कोई कल्चरल या कम्युनिटी काइंड ऑफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बट जब ये चीजें होती है, ऐसा कुछ प्रिजुडिस होता है और कई बार हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं कि दीज आर सम डिफरेंसेस विच आर बिकॉज ऑफ द कल्चर। वो अलग कल्चर, अलग रिलीजन में पैदा हुआ है इस करके। राइट, जेंडर की बात करें, सब में ऑब्वियसली मेल को ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मेन स्ट्रांग होते हैं, उनकी मेंटल पावर स्ट्रांग है। वुमेन को ऐसा किया जाता है कि वो सुपीरियर कम होती है। मतलब पहले के टाइम पे ऐसा बोलते थे, अब तो काफी चेंज आ चुका है, इवेंचुअली इवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि मेमोरी में, लैंग्वेज में, एस्थेटिक सेंस में वुमेन्स जो होती थी वो एवरेज है, या आज भी कई हिस्सों में ऐसा माना जाता है। तो ये सारे क्या है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। राइट, जो कंसिडर किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर हम फैमिली की बात करें, इवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम फैमिली में डिफरेंट पर्सनालिटी, दो चिल्ड्रन की भी पर्सनालिटी में डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। राइट, क्यों? क्योंकि लाइक ट्रीटमेंट बाय पेरेंट्स, एजुकेशन एटसेट्रा। राइट, क्योंकि अगर उनकी जो परवरिश है, या हम ये बोल सकते हैं कि उनके फिजिकल डिफरेंसेस तो अलग होंगे, एक दूसरे से अलग दिखेंगे। जेंडर भी अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है मेल और मेल ही हो। राइट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पेरेंट्स, एजुकेशन। राइट, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी फैमिली के अंदर भी, एक जो चाइल्ड है वो हॉस्टल में पैदा हुआ है, हॉस्टल के अंदर पढ़ रहा है, सॉरी। राइट, और एक जो चाइल्ड है वो घर के अंदर पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली फैमिली के अकॉर्डिंगली बच्चे के अंदर भी डिफरेंसेस जो होंगे वो डेवलप होंगे। राइट, तो इससे भी इंडिविजुअल एक डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है इमोशन। हर एक पर्सन का इमोशनल अटैचमेंट अलग तरीके से होगा। पॉजिटिव इमोशन में लव, अफेक्शन, अम्यूजमेंट आ जाएगा। राइट, और कुछ जो पर्सन होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, मेच्योर होते हैं, और कुछ जो पर्सन होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, जिन्हें लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिन्हें एंगर बहुत जल्दी आ जाता है। राइट, तो ये सारे क्या मैं बता रही हूँ? ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि इस तरीके से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। और अगर सीटेट के अंदर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि फिजिकल डिफरेंसेस में, क्या फिजिकल डिफरेंसेस को क्या हम इंडिविजुअल डिफरेंस में कंसिडर कर सकते हैं, या इमोशंस को? यस, वी कैन कंसिडर इमोशन एज अ इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर एक का इमोशनल बैलेंस, स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। राइट, इंडिविजुअल डिफर इन हाइट, वेट, कलर ऑफ स्किन, साइज ऑफ हैंड्स, हेड्स, आर्म्स, फीट, सब कुछ अलग है। राइट, सो ये भी एक तरीके का
क्या हो गया आपका फिजिकल डिफरेंस यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन, मैनरिज्म, चलने का स्टाइल, राइट। तो ये सारी चीजें भी एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाती है, राइट। पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, सोसाइटी के अंदर उठने बैठने में पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी जीन्स पे भी डिपेंड करती है और कुछ एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, राइट। तो कई बार आप देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं जो जीन्स के थ्रू आ रहे हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो हैं, राइट, वो पर्सनालिटी में एक चाइल्ड के दिख जाती है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने लास्ट में लगाया है। सो इफ यू विल सी एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका, राइट, आपका रीजनिंग टेस्ट होता है, राइट, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का, हर एक लर्नर का इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड लेवल अलग अलग है, राइट। कोई चीज म्यूजिक, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, राइट। रीजनिंग और थिंकिंग, इमेजिनेशन की पावर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कंटेंट राइटिंग, हर किसी का अलग अलग है, राइट। तो इस बेसिस पे भी एक इंडिविजुअल क्या है, दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट। सो आई होप आपको ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स समझ में आए होंगे कि ये कुछ डिफरेंसेस है जो एक इंडिविजुअल को दूसरा इंडिविजुअल से अलग बनाते हैं। और इसकी एक थ्योरी है हॉवर्ड गार्डनर की, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, जिन्होंने जिन्होंने 8 चीजें बताई हैं, फैक्टर्स बताए हैं, जिससे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग हो सकता है। और किसी में कोई चीज ज्यादा हो सकती है, किसी में कम चीज हो सकती है, राइट। वो आप जाके देख सकते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी को, मैं उसे पिन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।